कंपनियां जितने भी यहाँ हैं या आएंगी, अगर यहाँ रोजगार उनको देना है तो वो 75% यहाँ के लोगों को देंगी। 27% ओबीसी को, 28% एसटी को बढ़ा दिए हैं, 26 से बढ़ा दिए हैं, और 10 से एससी को बढ़ा कर 12 कर दिए हैं हम लोग, है ना। ये कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा तो कोई अड़चन नहीं आएगी फिर। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बेरोजगारी भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है। अब रोजगार को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और वादे अनुसार 1.5 साल में केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां युवाओं को देगी। इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। सर, चुनाव आते ही बड़े बड़े वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होने लगते हैं। जैसे कि मोदी सरकार ने वादा किया था 10 लाख नौकरी की, अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। धनतेरस में युवाओं को बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। देखिए, अच्छी बात है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को मिल करके बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। सरकारी नौकरी के रूप में या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देना है। केंद्र सरकार अगर पहल कर रही है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हमको स्वागत करना चाहिए, उसके हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार, झारखंड की सरकार, जब से आए हैं हम लोग, कोरोना पीरियड को छोड़ दीजिए, बाकी से शुरू में हम लोग नौकरियां देने में, सरकारी नौकरी हो या रोजगार, प्राइवेट रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ तक कि हमने नियम भी बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां जितने भी यहाँ हैं या आएंगी, अगर यहाँ रोजगार उनको देना है तो वो 75% यहाँ के लोगों को देंगी। तो पहले से व्यवस्था है। और आप देखिएगा, आए दिन रोज अभी विज्ञापन निकल रहा है सरकारी नौकरियों के लिए, हर रैंक के नौकरियों के लिए। तो यहाँ की सरकार भी सजग है। हम लोग अभी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं और देंगे, अभी समय है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि रोजगार के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार सत्ता में आई है। और अगर बहाली की बात करें सर, तो देखा जाए तो जीपीएससी में 251 पदाधिकारी की ही नियुक्ति हुई है बहाली के नाम पर अगर देखें तो। और जो नियुक्तियाँ मिली है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको मिली। इसके साथ ही जो लंबित जो प्रक्रिया थी नियुक्तियों की, वो कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा किया। लेकिन बहाली के नाम पर क्या कुछ हुआ है इस सरकार? नहीं, देखिए, बहाली के नाम पर जैसे इंजीनियर लोग की बहाली हो रही है, जूनियर इंजीनियर लोग की बहाली हो रही है। अभी मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू चल रहा है उनका, बहाली का उनका हो रहा है। इसके बाद देखिएगा कि एग्रीकल्चर विभाग में 130-135 लोगों का बहाली अभी हाल में ही 6 महीना पहले हुआ है। ऐसे एक एक करके आप गिनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कितने लोगों का इस 2 साल में हुआ है। 2 साल तो छोड़ना पड़ेगा आपको, 1 साल तो छोड़ देना पड़ेगा कोरोना के लिए, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो लेकिन इसके बाद से सरकार देती जा रही है, विज्ञापन निकाल रही है। अभी हम तारीफ करेंगे हमारे अमिताभ चौधरी जो थे जेपीएससी के चेयरमैन, अब दिवंगत तो हो गए। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी विभागों में उन्होंने नौकरियां दी, जो पेपर में आया भी शायद नहीं, लेकिन नौकरियां मिली हैं लोगों को। जो पुरानी पढ़ी हुई थी, पुरानी परीक्षाएं लेकर के लंबित थी बातें, उसको भी उन्होंने निपटारा किया था। और अभी जो जेपीएससी के चेयरमैन आई हैं वो भी काम कर रही हैं। विज्ञापन निकल रहे थे, अखबार पढ़ता हूँ, विज्ञापन निकला हुआ, महीना 2 महीना में देखिए बदलाव आएगा। मतलब झारखंड सरकार भी रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर गंभीर है। सर, ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण नौकरियों में तो दी जा रही है, लेकिन जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसमें इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें सरकार की क्या नीयत है? नहीं, सरकार की नीयत बहुत साफ है कि हम देंगे रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन देंगे, जो सरकारी नौकरियों में दे रहे हैं, वो यहाँ भी मिलेगा, उसी प्रतिशत में मिलेगा। लेकिन अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फैसला है कि पहले ट्रिपल टेस्ट होगा और तब आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे पाएंगे। तो यहाँ हुआ नहीं है, उस समय चाहिए हमको ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए, वो कर लेंगे। इसके बाद तो वहाँ रिजर्वेशन का होगा, जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है रिजर्वेशन, यहाँ भी होगा। नहीं देंगे वो बात नहीं है, लेकिन नौकरियों में तो हम फैसला कर लिए हैं। 27% ओबीसी को, 28% एसटी को बढ़ा दिए हैं, 26 से बढ़ा दिए हैं, और 10 से एससी को बढ़ा कर 12 कर दिए हैं हम लोग, है ना। ये कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा तो
कोई अड़चन नहीं आएगी, फिर सबको मिलना शुरू हो जाएगा। ये 5-6 महीने के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा और नौकरियों में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैसला में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला में एक टेस्ट कराना है कि कितने प्रतिशत में हैं लोग उसी के अनुसार। अभी जो आप जानते हैं कि 2011 के बाद अभी सेंसस हुआ भी नहीं है, जो होना था 2021 में कोरोना की वजह से टल गया है। तो ये बाधाएं हैं इसमें, उन बाधाओं को दूर करने के बाद ज़रूर हम लोग करेंगे। ठीक सर, आखिरी सवाल, आप दिल्ली से लौटे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को बधाई देकर लौटे हैं। आपको अब क्या लगता है, कांग्रेस की कमान जो है वो खड़गे साहब को मिली है, तो ऐसे में कांग्रेस और मजबूत होगी? देखिए, कोई नया व्यक्ति आता है तो उम्मीद बढ़ जाती है। भविष्य बताएगा कितनी उम्मीदें पूरे होंगी, तो सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन मेरे जैसे आदमी का मानना है कि बदलाव हुआ है, यह बदलाव बेहतरी के लिए हुआ है। बेहतरी के लिए हुआ तो ज़रूर परिलक्षित होगा, दिखेगा व्यवहार में कि हाँ बदले, कांग्रेस पार्टी बदली है। लोगों का रुझान बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी के प्रति। ये सभी जानते हैं कि पुरानी पार्टी है और जितना सेवा देश की, जितना विकास का काम देश का इस पार्टी ने किया है, किसी पार्टी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। जितना सोचा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ले लीजिए, इंदिरा जी से ले लीजिए, राजीव जी से ले लीजिए, मनमोहन सिंह तक आइए, जितना काम हुआ है किसी सरकार। परिवारवाद का जो स्टाम्प लगते आ रहा था कहीं ना कहीं, वो अब परिवारवाद तो खत्म हुआ। अब तो नहीं कह सकते कि परिवारवाद है, परिवारवाद है ऐसा तो नहीं कर सकते लोग। बदलाव आया है, उसी को तो लेकर कह रहे हैं हम लोग, बदलाव आया है। एक नया व्यक्ति चुने गए हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और उनको कहूँगा मैं सफल राजनीतिज्ञ हैं वो। उनमें एक सोच, अच्छी सोच है, बड़ी सोच है उनमें। तो अपनी सोच को जब ट्रांसलेट करेंगे एक्शन में, उसको काम में दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां दे रही है, ये स्वागत योग्य है। इसके साथ ही झारखंड सरकार भी रोजगार को लेकर गंभीर है और बहुत जल्द भारी तादाद में वैकेंसियां निकलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें तेज टी न्यूज़।